इस कहानी की शुरुआत में सहारा रेगिस्तान का एक बंजर और वीरान इलाका दिखाया जाता है, जहां पर दूर दूर तक सिर्फ सूखी जमीन और चट्टानें नजर आती हैं। यहाँ इस सुनसान रेगिस्तान में हम कुछ लोगों को देखते हैं जो पैदल सफर कर रहे होते हैं। दरअसल ये लोग माइग्रेंट्स हैं जो नाइजीरिया, कैमरून और दूसरी अफ्रीकन कंट्री से यूरोप जाने की कोशिश कर रहे हैं। इनके हालात देखकर लगता है कि ये कई दिनों से सफर पर हैं। इस ग्रुप में सबसे आगे एक लड़का होता है जिसका नाम लियोनार्ड है। वो बार बार मुड़ता है और अपने साथियों को पीछे मुड़कर देखता रहता है। लियोनार्ड काफी थक चुका होता है। तभी लियोनार्ड आगे देखता है कि जमीन पर कुछ लोग गिरे हुए हैं। वो लोग जिंदा हैं या मर चुके हैं ये दूर से पता नहीं चलता। और जब वो लोग करीब पहुंचते हैं तब ये देखते हैं कि वो माइग्रेंट्स हैं जो प्यास और भूख की वजह से मर चुके हैं। वहाँ पर एक लड़की भी जमीन पर पड़ी होती है जो कि अभी तक जिंदा होती है। इस लड़की का नाम होप है। वो नाइजीरिया की रहने वाली है। वो बहुत ज्यादा कमजोर और प्यासी होती है। वो उठने की कोशिश करती है लेकिन उसमें इतनी ताकत नहीं होती कि वो उठ सके। दरअसल होप के साथ जो दूसरे नाइजीरियंस थे वो उसे बोझ समझकर वहीं छोड़ गए होते हैं ताकि वो खुद को बचा सके। लियोनार्ड का एक साथी उसे कहता है कि इसे यहीं रहने दो, हमारे पास पानी कम है, हम इसका बोझ नहीं उठा सकते। तब लियोनार्ड के साथी आगे बढ़ जाते हैं और अपना आगे का सफर शुरू करते हैं। लियोनार्ड भी आगे बढ़ने लगता है। वो कुछ कदम चलता है लेकिन फिर वो रुक जाता है। दरअसल उसका जमीर इजाजत नहीं देता कि वो किसी जिंदा इंसान को ऐसे मरने के लिए छोड़ दे जबकि वो उसकी मदद कर सकता है। अब जब वो पीछे मुड़ता है तब होप ने अपना हाथ थोड़ा सा उठाया होता है। वो बोल नहीं पाती लेकिन मदद मांगती है। लियोनार्ड वापस आता है और अपनी पानी की बोतल निकालता है। वो पानी की कीमती बूंदे होप के सूखे हुए होंठों पर डालता है। पानी मिलते ही होप की आंखें खुलती हैं। वो घबरा कर लियोनार्ड का हाथ पकड़ लेती है। लियोनार्ड उसे अपने कंधे का सहारा देता है और उसे खड़ा करता है। वो उसे कहता है कि अगर यहाँ रुकी तो मर जाओगी। ये दोनों अलग अलग कंट्रीज से हैं इसलिए ये एक दूसरे की लैंग्वेज नहीं समझते। ये दोनों घंटों तक चलते रहते हैं। सूरज की गर्मी इतनी ज्यादा होती है कि सांस लेना भी मुश्किल होता है। रात को ये लोग एक जगह पर रुकते हैं। लियोनार्ड अपने बैग से एक कपड़ा निकालकर होप को देता है। अब अगले दिन ये अपना सफर फिर से शुरू करते हैं। चलते चलते ये दोनों अल्जीरिया के शहर तमान रासेत के करीब पहुंच जाते हैं। वहाँ पर माइग्रेंट्स का एक कैंप होता है जहाँ पर हजारों लोग छुपे होते हैं। जब वो लोग कैंप के गेट पर पहुँचते हैं तो वहाँ कुछ लोग डंडे लेकर खड़े होते हैं। दरअसल ये लोग चेयरमैन के गार्ड्स हैं। चेयरमैन इस कैंप का लीडर और गुंडा है। गार्ड्स लियोनार्ड और होप को रोक लेते हैं। वो लोग लियोनार्ड को एक तरफ धक्का देते हैं और होप को पकड़ लेते हैं। लियोनार्ड उन्हें कहता है कि ये मेरे साथ है, इसे मत छुओ। लेकिन गार्ड्स उसे मारते हैं और कहते हैं कि यहाँ का कानून है, औरतें अलग रहेंगी। गार्ड्स होप को खींचकर ले जाते हैं। होप बार बार पीछे मुड़कर लियोनार्ड को देखती है। उसकी आंखों में खौफ होता है लेकिन लियोनार्ड कुछ नहीं कर पाता। वो भीड़ में खड़ा रह जाता है। यहाँ रहने के लिए हर किसी को किराया देना पड़ता है। मर्द वहाँ काम करते हैं या भीख मांगते हैं। लियोनार्ड को कैमरोनियन वाले इलाके में जगह मिलती है। वो वहाँ के लोगों से होप के बारे में पूछता है। लोग उसे बताते हैं कि औरतों को चेयरमैन के पास ले जाया जाता है और वहाँ उनका इस्तेमाल होता है। ये सुनकर लियोनार्ड परेशान हो जाता है। अब इसके बाद रात हो जाती है। कैंप में आग जल रही होती है और वहाँ बहुत सारे लोग शोर मचा रहे होते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि लियोनार्डो चुपके से औरतों वाले इलाके की तरफ जाता है। वो वहाँ एक दीवार के पीछे छुपकर देखता है। कुछ आदमी औरतों को खींचकर ले जा रहे होते हैं। लियोनार्ड देखता है कि होप को भी चेयरमैन के लोग ले जा रहे हैं। होप चुपचाप उनके साथ जा रही होती है क्योंकि उसे पता है कि अगर उसने मना किया तो ये लोग उसे मार देंगे। ये जिंदा रहने की कीमत है जो उसे चुकानी पड़ रही है। ये देखकर लियोनार्ड को बहुत गुस्सा आता है लेकिन वो बेबस है। अगर वो बीच में गया तो चेयरमैन के लोग उसे मारने में एक सेकंड भी नहीं सोचेंगे। अब लियोनार्ड वापस अपने कैंप में आ जाता है। वो पूरी रात सो नहीं पाता। अगली सुबह होप वापस आती है। उसे चलने में बहुत प्रॉब्लम हो रही होती है। लियोनार्ड भागकर उसके पास जाता है लेकिन होप लियोनार्ड से नजरें नहीं मिलाती। लियोनार्ड उसके पास बैठता है। वो अपनी जेब से एक सूखी हुई रोटी निकालता है। वो बिना कुछ बोले वो रोटी होप के हाथ में रख देता है। होप उस रोटी को देखती है और फिर जानवरों की तरह जल्दी जल्दी खाने लगती है। लियोनार्ड उसे बस देखता रहता है। उसे होप पर काफी तरस आता है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप में से 90% लोग वीडियो तो देखते हैं लेकिन मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक नहीं करते। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक लाजमी से कर दिया करें। और अगर आपने हमारे दूसरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से उसे भी सब्सक्राइब कर लीजिए। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है।
अब इसके बाद हम देखते हैं कि नाइजेरियंस और कैमरोनियंस के बीच टेंशंस बढ़ने लगती हैं। यहाँ का चेयरमैन जो कि नाइजेरियन है वो अपने कंट्री के लोगों को सपोर्ट करता है। क्योंकि होप नाइजेरियन है इसलिए चेयरमैन के लोग चाहते हैं कि वो लियोनार्ड को छोड़ दे। एक दिन चेयरमैन के कुछ गुंडे लियोनार्ड के पास आते हैं। वो लियोनार्ड को घेर लेते हैं और उसे धमकी देते हैं। इनमें से एक गुंडा कहता है कि तुम हमारी लड़की के साथ क्यों घूमते हो, उसे तुम दूर रहो वरना अच्छा नहीं होगा। लेकिन लियोनार्ड उनसे डरता नहीं है। वो कहता है कि हम साथ आए हैं, मैं उसे नहीं छोड़ सकता। ये सुनकर वो गुंडा लियोनार्ड के मुंह पर मुक्का मारता है जिससे लियोनार्ड गिर जाता है और बाकी गुंडे उस पर टूट पड़ते हैं। वो लोग उसे लातों और डंडों से पूरी तरह मारते हैं। लियोनार्ड अपना सर बचाने की कोशिश करता है, उसका निकलने लगता है। लियोनार्ड काफी ज्यादा जख्मी हो चुका होता है। अब रात को होप लियोनार्ड के जख्मों पर पानी लगाती है। लियोनार्ड की आंख सूज गई है, उसके होंठ फट चुके होते हैं। अब इसके बाद रात को लियोनार्ड और होप चुपके से कैंप से निकलते हैं। वो गार्ड्स की नजरों से बचते हुए कैंप की टूटी हुई दीवार के पास पहुंचते हैं। ये दोनों दीवार पार करके बाहर निकल जाते हैं और सड़क की तरफ दौड़ते हैं। सड़क पर ट्रक्स गुजर रहे होते हैं जो कि नॉर्थ की तरफ जा रहे हैं। वो एक ट्रक ड्राइवर को रोकते हैं और डील करते हैं। लियोनार्ड ड्राइवर को पैसे देता है। ये दोनों ट्रक के पीछे वाले हिस्से में चढ़ते हैं जहाँ सामान लदा होता है। ट्रक के अंदर और भी लोग होते हैं इसलिए जगह बहुत कम होती है। अब ये ट्रक में अपने सफर पर आगे बढ़ते जाते हैं। होप ठंड से कांपने लगती है। लियोनार्ड अपना जैकेट खोलता है और होप को अपने सीने से लगा लेता है ताकि उसे गर्मी मिले। कई दिनों के मुश्किल सफर के बाद वो लोग मोरक्को पहुंचते हैं। इनकी मंजिल गुरुगु माउंटेन्स हैं। ये पहाड़ स्पेन के शहर मलीला के बिल्कुल सामने हैं। यहाँ पहाड़ों के बीच हजारों माइग्रेंट्स जंगल में छुपे होते हैं। वो लोग टेंट्स बनाकर वहाँ रहते हैं और बॉर्डर पार करने का मौका ढूंढते हैं। लियोनार्ड और होप पहाड़ पर चढ़ते हैं। यहाँ भी अलग अलग ग्रुप्स बने होते हैं, मालियंस, कैमरोनियंस और नाइजेरियंस। लियोनार्ड कैमरोनियन कैंप के लीडर के पास जाता है ताकि प्रोटेक्शन मांग सके। इस आदमी का नाम बेंटन होता है। वो लियोनार्ड को देखता है और फिर होप को देखता है। बेंटन गुस्से में उसे कहता है कि तुम यहाँ रह सकते हो लेकिन ये लड़की यहाँ नहीं रह सकती। ये नाइजेरियन है, ये हमारी दुश्मन है। लियोनार्ड के सामने फिर वही मुसीबत आ जाती है। तब लियोनार्ड बेंटन से झूठ बोलता है। वो कहता है कि ये मेरी वाइफ है। ये सुनकर सब लोग हैरान हो जाते हैं पर बेंटन लियोनार्ड को घूरता है, जिसके बाद वो कहता है कि ठीक है, अगर ये तुम्हारी बीवी है तो तुम इसे संभालो, लेकिन अगर इसने कोई गड़बड़ की तो हम इसे निकाल देंगे। लियोनार्ड और होप को रहने के लिए एक छोटा सा बंकर मिलता है। वो लोग प्लास्टिक की शीट्स और लकड़ियों से अपना टेंट बनाते हैं। अब ये दोनों हस्बैंड वाइफ की तरह रहने लगते हैं। एक सीन में हम देखते हैं कि लियोनार्ड होप के बाल बना रहा है। होप लियोनार्ड से पूछती है कि जब हम यूरोप पहुंच जाएंगे तो क्या हम वहाँ भी साथ रहेंगे। लियोनार्ड उसकी आंखों में देखता है और वादा करता है कि हाँ, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। लेकिन अभी इनकी प्रॉब्लम्स खत्म नहीं होती। इन्हें खाने की कमी हो जाती है। लोग कचरों से खाना ढूंढ रहे होते हैं। एक दिन मोरक्को की पुलिस पहाड़ पर रेड मारती है। पुलिस वाले सभी टेंट्स को आग लगा देते हैं। लियोनार्ड और होप अपना सामान छोड़कर जंगल में भागते हैं। अब जब पुलिस वापस चली जाती है तो ये दोनों वापस आते हैं। वहाँ पर ये देखते हैं कि इनका टेंट अब जल चुका है। इनका सारा सामान राख बन चुका होता है। अब इन्हें समझ में आ जाता है कि यहाँ रहना सेफ नहीं है। इन्हें जल्द से जल्द स्पेन जाना होगा। लियोनार्ड पता लगाता है कि कुछ दलाल समंदर के रास्ते बोट से लोगों को भेज रहे हैं, लेकिन बोट की टिकट बहुत महंगी होती है और लियोनार्ड के पैसे अब खत्म हो चुके हैं। इस बात से लियोनार्ड काफी परेशान हो जाता है। उसे समझ में नहीं आता कि अब वो क्या करे। तब होप उसके पास आती है। वो अपने गले से एक चांदी की चैन उतारती है। ये चैन उसकी माँ की आखिरी निशानी होती है जिसे उसने हर मुसीबत में बचा कर रखा था। होप वो चैन लियोनार्ड के हाथ में रख देती है। वो कहती है कि इसे बेच दो, इसे हमें बोट में जगह मिल जाएगी। लेकिन लियोनार्ड उसे मना कर देता है। वो उसका चैन उसे वापस देने लगता है, लेकिन होप जबरदस्ती उसकी मुट्ठी बंद कर देती है और कहती है कि हमारा साथ रहना ज्यादा जरूरी है। ये लोग चेन बेचकर एक दलाल के पास जाते हैं। दलाल जब पैसे गिनता है तो कहता है कि इतने में सिर्फ एक ही सीट मिलेगी। ये सुनकर ये दोनों खामोश रह जाते हैं। इनके पास अब और कोई चारा नहीं है। पुलिस कभी भी वापस आ सकती है। तब लियोनार्ड एक मुश्किल फैसला लेता है। वो होप से कहता है कि तुम जाओ। ये सुनकर होप रोने लगती है। वो कहती है कि मैं तुम्हारे बिना नहीं जाऊंगी। लियोनार्ड उसे समझाता है। वो कहता है कि यहाँ औरतों के लिए खतरा ज्यादा है, तुम यहाँ से निकल जाओ, मैं पीछे से किसी और बोट में आ जाऊंगा, मैं तुमसे वादा करता हूँ। होप जानती है कि लियोनार्ड झूठ बोल रहा है, शायद दूसरी बोट उसे कभी ना मिले। दलाल कहता है कि जल्दी करो, बोट निकल रही है। जिसके बाद बोट वहाँ से निकल जाती है। लियोनार्ड किनारे पर खड़ा होकर बहुत रोता है। वो अब अकेला रह गया है। लेकिन अचानक बोट का इंजन बंद हो जाता है। दलाल इंजन की रस्सी खोलता है लेकिन इंजन स्टार्ट नहीं होती। दरअसल बोट में हद से ज्यादा लोग भरे हुए हैं, इसीलिए बोट पानी में नहीं चल पा रही। पानी बोट के अंदर आने लगता है जिससे लोग चिल्लाते हैं। तब दलाल कहता है कि ये नहीं चलेगी, सब बाहर निकलो। ये लोग वापस किनारे पर
पर आ जाते हैं। लियोनार्ड दौड़कर पानी में जाता है और होप को बोट से उतारता है। होप लियोनार्डो के गले लगकर रोती है। इन्होंने रेगिस्तान पार किया, भूख और मार सही और कैंप का जुल्म झेला, लेकिन इन्होंने हार नहीं मानी और ना ही एक दूसरे का साथ छोड़ा। इनके चेहरों पर अब डर नहीं बल्कि सुकून और उम्मीद है। ये फिल्म हमें दिखाती है कि उम्मीद दुनिया की सबसे ताकतवर चीज है। लियोनार्ड और होप का रिश्ता हमें सिखाता है कि इंसान सब कुछ खो सकता है, घर, पैसा, इज्जत, लेकिन अगर साथ हो तो वो जहानुम से भी गुजर सकता है। इसी के साथ इस मूवी का, इस कहानी का एंड हो जाता है। अगली कहानी आप किस मूवी पर सुनना चाहते हैं मुझे नीचे कमेंट्स में जरूर बताना। और अगर आपने हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।